पहले हम चलते हैं सर एचसीएल टेक पे। तो देखिए एचसीएल टेक के बारे में मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। आज एचसीएल टेक का देखिए रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें देखने बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए रहेंगी एचसीएल टेक के लिए। जो मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई है मैं आपको उसी पे डिस्कशन करता हूँ कि क्या रहने वाला है। तो जो एचसीएल टेक का जिस तरह से देखिए रिजल्ट आ रहा है, दो तीन सिनेरियो हैं जो हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने हैं। एचसीएल टेक का आज Q3 का रिजल्ट आएगा, थोड़ा शाम को आएगा, थोड़ा लेट आएगा, लगभग 7:30 बजे के आसपास आपको ये 7:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है। Okay. तो उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से 5 से 7:15 के बीच में रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो 3 सिनेरियो मैंने इसमें बनाए हैं, बुलिश सिनेरियो, एक न्यूट्रल सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो, और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसमें होगा क्या। तो देखिए बुलिश सिनेरियो में क्या है कि पॉजिटिव जो रहेगा उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग हो सकता है, स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख सकती है रिजल्ट्स में, और या तो मेंटेनेंस या एक डिविडेंड के अंदर आपको एक इंक्रीज देखने को मिल सकती है। कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस हो सकता है ओवरसीज डिमांड को लेकर के, यूएस और यूरोप में स्पेशली। और अदर देन दैट आपको देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को रिएश्योर किया जा सकता है मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए। डेरिवेटिव्स पर्सपेक्टिव की देखिए तो ये जो पर्टिकुलर आउटकम आता है बुलिश सिनेरियो, जहां पर आपको कमेंट्री पॉजिटिव होती है, यहां आपको इम्प्लाइड आईवी का कंप्रेशन देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, और फ्यूचर पोजीशंस में हो सकता है बुलिश मूव आपको देखने को मिले। तो ये बिल्कुल आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो वोलेटिलिटी कंप्रेशन होगा, तो वोलेटिलिटी कंप्रेशन में ऑप्शन सेलिंग में आपको फायदा होगा। तो जो ट्रेडर्स है वो बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग के थ्रू एक बार मूव ले सकेंगे और लेंगे। आप देखिएगा एक्टिवली ऑप्शन चेन के अंदर ये चीज आपको दिखाई देगी। अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो प्लीज निशा मैम को 98202997 पे व्हाट्सएप करें। आप लोग के लिए है मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडर का मॉड्यूल है, वो बिल्कुल एडवांस मॉड्यूल आपके लिए लिस्टेड है, उसमें आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये सारी चीजों को। तो देखिए जो न्यूट्रल सिनेरियो है यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रोथ मॉडेस्ट रह सकती है, ये मैनेजमेंट कमेंट्री में आपको दिख जाएगा। डिविडेंड्स फ्लैट रह सकते हैं, गाइडेंस मटेरियली बहुत ज्यादा नहीं बदलता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, फ्यूचर्स में एक बार लिमिटेड डायरेक्शनल कन्विक्शन दिखेगा, ऑप्शंस प्राइसिंग में आपको इवेंट अनसर्टेनिटी दिखेगी, और वोलेटिलिटी थोड़ा सा आपको एक्सपैंडेड दिखेगी। तो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन दिखेगा तो आपको ऑप्शन बाइंग में ज्यादा मूव्स आते हुए दिखेंगे। इधर पुट साइड पे आपको ऑप्शन बाइंग दिख सकती है या आपको कॉल साइड पर ऑप्शन बाइंग दिख सकती है। मेजरली आपको पुट साइड पर ऑप्शन पुट का बिल्डअप दिखाई देगा। बाजार एक आपको स्टॉक एक रेजिस्टेंस के साथ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। सिमिलरली जो बेरिश सिनेरियो है, यहाँ क्या होगा, वीक डिमांड विजिबिलिटी रह सकती है, मार्जिन प्रेशर दिख सकता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, डिविडेंड कट रह सकता है, पे आउट का एब्सेंस रह सकता है। तो इस तरह के आउटकम में वोलेटिलिटी स्पाइक रहेगी, एक बार नेगेटिव रिप्राइसिंग होगी स्टॉक के अंदर, एक बार फिर देखिएगा ब्रोकरेजेस आएंगे आप अपने व्यू के साथ, एक बार रीरेट करेंगे स्टॉक को, नीचे की तरफ हो सकता है गिरावट रहे, एक एग्रेसिव पोजीशनिंग होगी डेरिवेटिव्स के अंदर, डाउन साइड पर आपको देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर आपको मूव दिखेंगे, मींस लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल बिल्डअप आपको दिखेगा इमीडिएटली स्टॉक्स के अंदर, डेरिवेटिव्स डेटा के अंदर, और आपको एक फ्यूचर्स एक्टिविटी में भी एक शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा आपको एचसीएल टेक के अंदर, ये 3 सिनेरियो हैं, और बिल्कुल हम लोग एक कॉल भी आपको देंगे इसको देखते हुए। तो अब देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है कि आज 7:30 बजे के लगभग कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी, शाम को रिजल्ट आएगा, इसके बाद स्टॉक में बिहेवियर रहेगा। आज ही लोग स्टॉक मूव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट प्राइमरली मूव कल के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। तो लोग देखेंगे क्या, लोग यही देखेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो बेस्ट पॉइंट बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, लोग उसी को ऑब्जर्व करेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्रो प्रेशर बहुत ज्यादा ना दिखाई दे, आईटी सर्विसेज में डिमांड रहे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सिक्योरिटी में यहाँ पर एक बार अपडेट देखने के लिए जो नंबर्स आएंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता हुआ दिखाई दे, मार्जिन डिसिप्लिन अच्छा दिखाई दे, ये सारा मैनेजमेंट कॉल में रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। जो पिछले क्वार्टर्स है वहां देखिए मिक्स रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी, डिविडेंड पे आउट देखने को मिला था, तो एक शेयर होल्डर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे एक बैलेंस देखने को मिला था। इन्वेस्टर यही देखना चाहेगा कि वो किस तरह से मेंटेन रहता है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये 3 सिनेरियो निशा रहने वाले हैं, रवनदीप मैम रहने वाले हैं, और ये तीनों पर ही बाजार बिहेव करेगा। जी नाउ ओवर टू टीसीएस। यस, अगला स्टॉक हमारे न्यूज वाले स्टॉक में है टीसीएस। जी,
तो देखिए टीसीएस के भी देखिए दो स्लाइड मैंने आपको बनाए हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए टीसीएस को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी तीन सिनेरियो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आज जो रिजल्ट आएगा Q3 का समझ रहा हूँ 7 से 8 वो पोस्ट मार्केट ही आता है। देखिए टीसीएस का हमेशा रिजल्ट पोस्ट मार्केट आता है, सो दैट ड्यूरिंग द मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन स्टॉक के अंदर ना रहे। तो ओवरनाइट रिस्क जो है थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है पोस्ट मार्केट आने की वजह से, इसलिए कोई अभी कोई पोजीशन बना करके नहीं जाए। तो ऑप्शन प्राइसेस आप देखिए ऑलमोस्ट फर्म रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं दिखता है बिफोर रिजल्ट्स। सो यहाँ पर देखिए बुलिश सिनेरियो में क्या दिखाई देगा, एक अच्छा आउटकम आता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग रहेगा, स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी, डिविडेंड पे आउट में या तो मेंटेन रहेगा या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरसीज डिमांड यूएस यूरोप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये आप देखिएगा टीसीएस के अंदर आपको एक अच्छा ग्रोथ, आपको ये सारे फैक्टर्स जो बुलिश रह सकते हैं। जैसा मैंने आपको HCL टेक में डिस्कस किया था कि देखिए अगर ये मूव रहता है तो आपको वोलेटिलिटी कंप्रेशन दिखाई देगा। वोलेटिलिटी कंप्रेशन के केस में कॉल राइटर्स आएंगे, माफ कीजिए गुड राइटर्स आएंगे, स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और एक बुलिश पोजीशनिंग फ्यूचर में भी दिखाई देगी। न्यूट्रल साइड पर जैसा मैंने HCL टेक में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट रहे, डिविडेंड फ्लैट रह जाए, या गाइडेंस नहीं आता है, कोई मेटेरियली बहुत चेंज कोई गाइडेंस में नहीं दिखता है, तो ये चीज एक नेगेटिव हो सकती है। रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्यूचर्स में एक लिमिटेड डायरेक्शनल कन्विक्शन देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस मार्केट में आप देखेंगे तो ये अनसर्टेनिटी आपको एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी दिखाई एक बार बढ़ाएगी। पुट राइटर्स पुट बायर्स ऊपर की तरफ आके खड़े हो जाएंगे न्यूट्रल में, क्योंकि बाजार वैसे भी बैरिश है। तो बिल्कुल न्यूट्रल सिनेरियो को बाजार नेगेटिव ही लेगा। HCL टेक टीसीएस के अंदर गिरावट आएगी फर्दर, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज कोई पोजीशन मत बनाइएगा, ये दोनों शाम को रिजल्ट आने वाले हैं। सर ये दोनों एक हैवी ग्रेड स्टॉक से ये इंडेक्स को नीचे गिरा सकते हैं। बिल्कुल साहब, देखिए ये दोनों हेवीवेट है, इनका डायरेक्शन बाजार पकड़ेगा, आईटी सेक्टर पकड़ेगा। अगर बुलिशनेस रही तो आईटी सपोर्ट लैंड करेगा निफ्टी को इमीडिएटली, और अगर बेरिशनेस रही तो आईटी निफ्टी को फर्दर गिराएगा। बट एक चीज कहीं ना कहीं मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं, जिस तरह का पीसीआर है, मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग है कि बाजार में आईटी में रिकवरी आ सकती है। इसको बिल्कुल आप हाईलाइट बनाइएगा निशा मैम, ये बिल्कुल रहेगा। आप देखिएगा जिस तरह का पीसीआर है आईटी के स्टॉक्स के अंदर, वो एक्चुअली ऑलरेडी काफी सबड्यूड है, तो फर्दर गिरने की जगह नहीं है। ऑलरेडी कॉल राइटर्स हैवी है, पुट राइटर्स है नहीं। तो जब पुट राइटर नहीं होता है 0.5 है पीसीआर, मतलब एक कॉल राइटर के अगेंस्ट आधा पुट राइटर, मतलब पुट राइटर है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में पुट राइटर को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। नाउ तो ये देखिए बेरिश सिनेरियो देखिए वही चीज है कि वीक डिमांड विजिबिलिटी रहे, मार्जिन प्रेशर रहे, डिविडेंड कट रहे, कोई पे आउट ना है, ये चीजें देखिए वोलेटिलिटी स्पाइक करेगी, नेगेटिव रिप्राइसिंग रहेगी स्टॉक के अंदर। और जैसा मैंने बोला लॉन्ग पुट बन जाएगा, शॉर्ट कॉल बिल्डअप हो जाएगा और शॉर्ट फ्यूचर पोजीशंस एक्सपैंड होती दिखाई देगी। तो देखिए ये सारी चीजें आपको रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट रहेगी देखने का। स्पेकुलेशन रिजल्ट काम नहीं देंगे। मैंने आपको तीनों सिनेरियो दिए कि 3 सिनेरियो में स्टॉक बिहेव कैसे करेगा। अब जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी शाम को HCL टेक की, और जो टीसीएस रिजल्ट आएंगे, कल हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको एक ऑप्शन की कॉल भी देंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड, रमनदीप मैम देंगी ना? हाँ, ठीक है भाई, आपको देखिए मैं वादा कर रहा हूँ इधर से रमनदीप मैम की तरफ से कि कॉल आएगा आपको, टीसीएस और HCL टेक के अंदर एक ऑप्शन का स्प्रेड आएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी आईटी काफी स्टॉक्स में ट्रेड लेके चल रहे हैं, पूरा आईटी सेक्टर हम कवर कर ही लेंगे जी। तो ये रहा आज का डिस्कशन। तो आ जाते हैं हम लोग एक आज का स्टॉक, आज का हमारा शो हाईलाइट जिसको हम कहेंगे, जी जी, बिकॉज हमने एक एडलेंस डिस्कशन रेडी किया है HDFC बैंक के ऊपर, जी। सो वील मूव टू दैट।